हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड का। तो आज इसमें दो अलग पॉइंट है यहाँ पर, वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स के बारे में दोनों पॉइंट है। तो इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले वैक्सीन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, टू टैकल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन लीड टू इलनेस आवर बॉडीज have evolved a natural defense mechanism known as immune system. A vaccine is a biological preparation that provides immunity for the particular disease by the enhancing the growth of the antibodies in the body. तो देखिए सबसे पहले वैक्सीन के बारे में यहाँ पर क्या बता रहा है। देखिए सबसे पहले वैक्सीन की जरूरत क्यों पड़ती है, देखते हैं कि क्या होता है कि वैक्सीन जो रहती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज को बढ़ा देती है और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम रहता है वो काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या फिर जो भी बीमारी वाले जो जर्म्स वगैरह रहते हैं जो बॉडी के अंदर जाते हैं, तो उनसे लड़ने में हमारी बॉडी जो है वो जो है बॉडी की एबिलिटी बढ़ती है। इसके बाद में अगर आप देखते हो वैक्सीन की पर्टिकुलर बात करते हो, तो देखिए वैक्सीन जो क्या होता है यहाँ पर, हमारे बायोलॉजिकल प्रिपरेशन रहता है बॉडी का, जिसके अंदर क्या होता है कि बॉडी की जो एंटीबॉडी बनाने की जो एक स्पीड है उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए कोई दवाई दी जाती है। जैसे कभी भी आप देखते हो कि जब आप बीमार वगैरह पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो जब डॉक्टर दवाई देता है उसके बाद में क्या हो जाता है, आप सही होने लग जाते हो। क्योंकि क्या होता है कि दवाई अंदर जाकर क्या करती है, कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडीज जो है वो बनाना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद में क्या होती है, हमारी जो उस एंटीबॉडी की जो ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर, और बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए बढ़ जाती है। तो ये आपका सिर्फ वैक्सीन के बारे में ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, इतना ही टॉपिक था। इसके बाद में जो है सेकंड यहाँ पर एंटीबायोटिक्स के बारे में दिया हुआ है। तो ये देखते हैं, antibiotics kill germs in the body that are responsible for causing the diseases. They are prepared by using microorganisms such as bacteria, fungi present in the environment. Second, the first antibiotic penicillin was discovered by Alexander Fleming by using the fungus Penicillium. Overuse of antibiotics can weaken the body's ability to fight the infection and disorders. तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये। तो देखिए अगर आप एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स होते हैं, ठीक है, उनको किल करने का काम करती है। ठीक है, और उसके बाद में जो डिसऑर्डर वगैरह रहते हैं उससे भी हमें क्या, जो बीमारी वगैरह रहती है उससे भी हमें क्या देती है, राहत देती है। तो ये एंटीबायोटिक्स का काम होता है। यहाँ पर देखिएगा तो एंटीबायोटिक्स जो है वो किससे बनाई जाती है, तो बैक्टीरिया वगैरह और इसी तरीके के जो ग्रुप्स रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनसे बनाई जाती है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स के बारे में एक चीज और बता रहा है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बनी थी पेनिसिलिन थी। वो क्या थी, वो पेनिसिलिन थी, जो कि किसने बनाए थे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थे बनाए थे फंगस का यूज करके। कौन से फंगस का, पेनिसिलियम फंगस का यूज करके। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने बनाए थे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसका यूज करके, फंगस, कौन सा फंगस, पेनिसिलियम। फिर इसके बाद में एक चीज और आती है यहाँ पर कि अगर आप एंटीबायोटिक्स का काफी यूज करते हो, ओवर यूज करोगे अगर, तो कई सारे इन्फेक्शन या और जो डिसऑर्डर्स है वो हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। तो इनका जो है ओवर यूज आपको नहीं करना चाहिए। तो ये आज आपके दो पॉइंट और थे। अब एक लास्ट 3 पॉइंट और बच गए इसके, जो कि कल के वीडियो में हम कवर कर लेंगे एक साथ ही है। तो जैसे फूड प्रिजर्वेशन है, नाइट्रोजन साइकिल है और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, ये 3 पॉइंट बच गए जो कल के वीडियो में कवर करेंगे। तो ये दो आज के वीडियो में पॉइंट थे। एक तो आपके पास वैक्सीन था और एक क्या था, एंटीबायोटिक्स था। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई सवाल रहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।